दोस्तों, ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप की खिदमत का बदला। दोस्तों, माँ बाप वो हस्ती हैं कि जिनकी खिदमत का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में 50 जगह पर फरमाया है और उनके सामने तेज आवाज से भी बोलने से मना किया है। हदीस में एक वाक़या लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि ए उमर, तुम्हारे खलीफा बनने के ज़माने में एक शख्स आएगा, उसका नाम ओवैस बिन अमीर होगा और उसके कबीले का नाम मुराद होगा और उसकी साख होगी कर्न में। उस शख्स का तंग काला होगा, उसको कद दरमियान होगा और सफ़ेद दाग की बीमारी हुई थी, लेकिन अब वो ठीक हो गया है। उस वक्त उसके जिस्म पर एक सफ़ेद दाग बचा है। जब वो आएगा तो उमर तुम और ये अली तुम भी उससे दुआ करवाना। हजरत उमर हैरान होकर पूछने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, हम उससे दुआ क्यों कराएं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि वो अल्लाह के सामने जब भी हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। जमाना गुजरता गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई और फिर हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर खलीफा बने। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर साल उवैस करनी को ढूंढने के लिए उनका कुछ पता न मिलता। एक बार हज के मौके पर हजरत उमर ने तमाम हाजियों को खड़ा किया और फरमाया कि सिर्फ यमन वाले खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। तो सिर्फ यमन वाले खड़े रहे, बाकी सारे लोग बैठ गए। फिर हजरत उमर ने फरमाया कि यमन वालों में सिर्फ मुराद वाले खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। तो सिर्फ मुराद वाले खड़े रहे, बाकी सब बैठ गए। फिर हजरत उमर ने फरमाया कि हाँ भाई, सारे मुराद वाले बैठ जाओ। फिर मुराद की एक साख कर्न वाले खड़े रहो। तो सारे मुराद वाले बैठ गए और सिर्फ एक आदमी खड़ा रहा। हजरत उमर ने उससे पूछा कि भाई, तुम करनी हो? तो उसने कहा कि जी अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर ने फरमाया कि क्या तुम उवैस करनी को जानते हो? उसने कहा कि जी हाँ, मेरा भतीजा है, लेकिन वो तो एक पागल सा इंसान है, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हजरत उमर ने फरमाया कि पागल तो तुम हो जो उसे पागल कह रहे हो। वह वह क्या वह हज पर आया है? उस आदमी ने जवाब दिया कि जी हाँ, आया है। पूछा किधर है? फरमाया कि हमारे ऊंट चराने जंगल की तरफ ले जंगल की तरफ गया हुआ है। ये सुनकर हजरत उमर ने हजरत अली को अपने साथ लिया और जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। जंगल में जाकर देखा कि एक उसी रंग व हुलिये का इंसान जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि एक बबूल के पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहा है और उसके सारे ऊँट उसके आसपास ही चल रहे हैं। हजरत उमर और हजरत अली उनके पास जाकर बैठ गए। हजरत उवैस को पता चला कि कोई मेरे पास आकर बैठा है और शायद मेरा इंतजार कर रहा है, इसीलिए जल्दी से सलाम फेरा और पीछे मुड़कर इन दोनों हजरात से पूछा कि आपको क्या काम है? हजरत उमर ने कहा कि तुम कौन हो? जवाब दिया कि मैं एक मजदूर हूँ। हजरत उमर ने पूछा कि तेरा क्या नाम है? जवाब दिया कि अल्लाह का बंदा। हजरत उमर ने कहा कि ए मेरे भाई, हम सब अल्लाह के ही बंदे हैं, तुम मुझे अपना वो नाम बताओ जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा था। हजरत अवैस करनी कहने लगे कि तुम्हें इससे क्या मतलब?
तुम जाओ अपना काम करो। ये सुनकर हजरत अली फरमाने लगे कि ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते? ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब है और मैं अली बिन अबू तालिब हूँ। ये सुनकर अवैस करनी सहम हो गए और डरते हुए कहने लगे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको पहचानता नहीं था, मैं अवैस करनी हूँ। हजरत उमर ने कहा कि हाथ उठाओ और हम दोनों के लिए दुआ करो। यह सुनकर हजरत अवैस करनी रोने लगे और कहने लगे कि क्या मैं आप दोनों के लिए दुआ करूं तो मैं आपके पैरों के बराबर भी नहीं। हजरत उमर ने कहा कि ए उवैस, मेरे नबी ने फरमाया है कि उमर तेरे ज़माने में एक आदमी आएगा, उसका नाम उवैस करनी होगा, तुम दोनों उससे दुआ करवाना। फिर हजरत उवैस ने उन दोनों के हजरात के लिए दुआ फरमाई। दोस्तों, यह होता है माँ बाप की खिदमत करने का बदला। इसी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ जब हिसाब होगा तो बहुत से लोग जन्नत में जा रहे होंगे, उन्हीं में हजरत अवैस करनी भी होंगे। जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि अवैस को यहीं रोक लो और बाकी लोगों को जाने दो। ये सुनकर अवैस करनी घबरा जाएंगे और अल्लाह से पूछेंगे, या अल्लाह, कहीं आपका फैसला बदल तो नहीं गया। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं अवैस, तुम अपने पीछे मुड़कर देखो। तो वह अपने पीछे मुड़कर देखेंगे तो जहन्नुमी लोग की एक बहुत बड़ी तादाद खड़ी होगी। अल्लाह ताला हजरत अवैस से फरमाएंगे कि ए अवैस, तुम अपनी उंगली के इशारा करते जाओ, जिधर जिधर तुम्हारी उंगली चलेगी मैं उन्हें लोगों को माफ करता जाऊंगा। दोस्तों, ये होता है माँ बाप की खिदमत करने का बदला कि कल क़यामत के दिन हजरत अवैस करनी अपने साथ लाखों लोगों को जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें भी माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दें। अस्सलामु अलैकुम।